मुंबई विश्वविद्यालय में दूसरा रोहित वेमुला होने जा रहा है और जो हम होने नहीं देंगे। एक तरीके से वो जेल खाना है। अजमल कसाब को भी इतने बुरी तरीके से व्यवहार किया गया नहीं होगा, ट्रीट नहीं किया होगा। उस तरह से हमारे भदंत विमानसा जी को और अन्य छात्रों को वहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। रोहित वेमुला जी की जो जन्मदिन था 31 जनवरी, उसके दूसरे दिन बंती जी और हम सबको गाफिल रख के मुंबई विद्यापीठ ने कार्रवाई की और बंती जी का रूम सील कर दिया। अच्छा। उनको पीएचडी से हटा दिया है और उनका सारा सामान सामग्री जब्त कर लिया गया है। बंती जी कहे अगर मैं सामान्य व्यक्ति रहता तो मैंने भी इस विद्यापीठ में मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैं एक भिक्षु होने के नाते मेरा मन है मजबूत है, इसके लिए मेरा अधिष्ठान मजबूत है। उन्होंने 3 मांगे रखी थी प्रमुख। और पहली मांग थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बने 300 विद्यार्थियों के लिए, कि भारत के गरीब बच्चे आके वहाँ पे पढ़ सके। दूसरी मांग है डिपार्टमेंट ऑफ पाली, वो 20 साल से एडेट ही नहीं हुआ है, अनएडेट रखा है, ग्रांट ही नहीं मिला यूजीसी से उसे। अच्छा। तो उसे ग्रांट मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ पाली को उसका विस्तार पाली भाषा भवन में बने, उसके लिए फंड भी अलोकेट हुआ है अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से। तो ये मांगों को लेके बंती जी बैठे थे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि मुंबई विश्वविद्यालय में जो ये पिछले कई महीनों से जो दमन चल रहा है सरकार का, उसके खिलाफ जेएनयू से भी बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाए। सॉलिडारिटी के लिए आज हम आए हैं। बंते जी को डीएसएफ जेएनयू की तरफ से और तमाम जेएनयू छात्रों की तरफ से हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं और उनकी बात हम आगे तक लेके जाएंगे। पूरे देश भर में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए जंतर मंतर पर अगर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाग जाएगी और ये रिलेटेड मामला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। तो हम लोग 11 तारीख को यहाँ पे आह्वान करते हैं सभी लोगों को, इसमें ये प्रोटेस्ट में आप शामिल हो जाओ और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी हमारे मंत्री जी को न्याय दिला दे, हमारी मांगों पर अपना विचार रखे और उसको तत्काल मंजूर करे। नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, मुंबई विश्वविद्यालय में एक पीएचडी स्कॉलर पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उनकी मांगों को मानने से इनकार कर रहा है। बौद्ध भंते विमानसा जो इनका नाम है और पिछले 7 महीने से जो है ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनके साथी भंते जी जो है आज दिल्ली आए हैं, यहाँ पर जो है तमाम विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोगों से इनसे मिलकर के बातचीत की है। दरअसल वो पीएचडी स्कॉलर हैं और उनकी यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी जो कर रहे हैं उसको भी जो है रोक दिया गया है। बेहद संवेदनशील मामला है। ये कहा जा रहा है कि एक और रोहित वेमुला बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी पीएचडी को रोक दिया गया है। हम भंते जी से बात करेंगे और पूरा मामला जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या है। मेरा नाम भंते पूर्ण है। मैं मुंबई विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ पाली का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ और भदंत विमानसा जी के ये जो सत्याग्रह है उसमें 7 महीने से हूँ। पहले दिन से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने 3 मांगे रखी थी प्रमुख। और पहली मांग थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बने 300 विद्यार्थियों के लिए, कि भारत के गरीब बच्चे आके वहाँ पे पढ़ सके। वहाँ पे 80 बच्चों के लिए ही कोटा है, सीट है, ठीक है। तो वो मांग उन्होंने रखी। दूसरी मांग है डिपार्टमेंट ऑफ पाली, वो 20 साल से एडेट ही नहीं हुआ है, अनएडेट रखा है, ग्रांट ही नहीं मिला यूजीसी से उसे। अच्छा। तो उसे ग्रांट मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ पाली को उसका विस्तार पाली भाषा भवन में बने। तो उसके लिए फंड भी अलोकेट हुआ है अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से। अच्छा। पाली और प्राकृत नाम से। लेकिन जो वारसा भाषा अध्ययन उत्कृष्ट केंद्र है वहाँ पे वो उसके डाइवर्ट कर दिया गया है। अच्छा। हम हमारा विरोध जगह लगा दिया गया है क्या? जी, वो जी, जो पाली भाषा के लिए जो भवन फंड आया है वो अलोकेट हुआ वो डाइवर्ट कर दिया है। ये अभी तक हमारे साथ ये होता ही आ रहा है और सांस्कृतिक दमन होते आ रहा है। ये सांस्कृतिक दमन है। वहाँ पे अवस्था पहलवी नाम का भी रिसर्च सेंटर बन रहा है, जिसके लिए स्मृति ईरानी जी ने 13 करोड़ रुपीस मंजूर करके रखा है। और वो अवस्था पहलवी और वारसा भाषा अध्ययन उत्कृष्ट केंद्र को एक ही इमारत बनाना चाहते हैं, उसको मर्ज करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सेपरेट मांगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पाली का जो पाली भाषा भवन है वो सेपरेट भवन है। वहाँ पे संस्कृत भवन है, वहाँ पे फिरोज शाह मेहता भवन है, वहाँ पे मराठी भाषा भवन है, अन्य भी भाषाओं के भवन है। 56 फैकल्टी से ज़्यादा वहाँ पे कोर्सेज है और यहाँ पे भारत सरकार ने
पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जो कि बुद्ध की वचनों की लैंग्वेज है, जो पूरे जग में, दुनिया में उसे पढ़ाया जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है संस्कृत पाली भाषा को। पाली भाषा की जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसमें से बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन उसमें से हमें ज़्यादातर वेद ही पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में से। लेकिन ये जो पाली भाषा है उसको हम मुंबई यूनिवर्सिटी में उसका बड़ा भवन चाहते हैं। तो ये मांगों को लेके बंटी जी बैठे थे। तो रोहित वेमुला जी की जो जन्मदिन था 31 जनवरी, उसके दूसरे दिन बंटी जी और हम सबको गाफिल रख के मुंबई विद्यापीठ ने कार्रवाई की और बंटी जी का रूम सील कर दिया। उनको पीएचडी से हटा दिया है और उनका सारा सामान सामग्री जब्त कर लिया गया है। बंटी जी कहे अगर मैं सामान्य व्यक्ति रहता तो मैंने भी इस विद्यापीठ में मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैं एक भिक्षु होने के नाते मेरा मन है मजबूत है, इसके लिए मेरा अधिष्ठान मजबूत है, इसके लिए मैं मेरा रोहित वेमुला होने नहीं दूंगा। लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय चाहता है कि मेरा रोहित वेमुला हो। मैं अभी तो जीवित रोहित वेमुला बन चुका हूँ, इन्होंने मुझे जीवित रोहित वेमुला बनने पे कगार कर दिया है, ऐसी बात है। तो हम दिल्ली आए, दिल्ली माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिले, माननीय किरण रिजिजू जी से भी मिले, आठवले साहब से भी मिले, उदित राज जी से भी मिले, पप्पू यादव जी से माननीय मंत्री जी से भी मिले, राजेंद्र पाल जी गौतम सर से भी मिले। ये सारे नेतागणों ने मुंबई विद्यापीठ को खत लिखने वाले हैं, बंटी जी से भी बात करने वाले हैं। खुद राजेंद्र पाल जी गौतम जी वहाँ पे गए तो उनको भी मुंबई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पे रोका गया, उनको भी मिलने नहीं दिया। बंटी जी गेट पे आते हैं और वैसे बात रखते हैं एक तरीके से वो जेल खाना है। अजमल कसाब को भी इतने बुरी तरीके से व्यवहार किया गया नहीं होगा, ट्रीट नहीं किया होगा, उस तरह से हमारे भदंत विमानसा जी को और अन्य छात्रों को वहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इनह्यूमिलेशन हो रहा है। और स्टूडेंट कितने हैं उनके साथ में वहाँ पे? तो जो पाली के विद्यार्थी और अन्य फैकल्टी के विद्यार्थी उनकी तो पूरी तरह से आवाज़ दबा गई है, कोई सामने नहीं आ सकते, उनको ना फेल कर देंगे ऐसा कहा है। इवन छात्रों को नहीं तो वहाँ के जो मुंबई विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट प्रोफेसर भी है उनकी भी आवाज़ दबा दी गई, वो भी नहीं समर्थन कर पा रहे हैं, समर्थन नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो समाज जो है मुंबई का सारे समाज बंटी जी को समर्थन दे रहा है और वो बंटी जी के हक के लड़ाई के लिए, और ये सब हमारी सबके हक की लड़ाई है और ये हमारे अधिकारों का, मूल्यों का वहाँ पे पूरी तरह से हनन हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि एक दूसरा रोहित वेमुला बनाने की कोशिश कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रशासन? जी, मुंबई विश्वविद्यालय में दूसरा रोहित वेमुला होने जा रहा है और जो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए यहाँ पे हमें जेएनयू से भी और अन्य विश्वविद्यालयों से समर्थन मिल रहा है, वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उससे पहले ये शांति अगर आप भंग करना चाहते हैं, हमारे एक आंख में बुद्ध है, बुद्ध की शांति है, तो दूसरे आंख में बुद्ध की क्रांति भी है। ये बात समझना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है। मुंबई विश्वविद्यालय चाहता है कि हमारे अगेंस्ट जाए लोग, हमको उनसे प्यार से भी बातें हमने की है, लेकिन समझ के बाहर हो जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर से, इन लोगों से आपने बात की है तो उन लोगों ने क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या बताया है? 2 बार उन्होंने बंटी जी को अनऑफिशियल मीटिंग ली है और उसमें कोई मिनट्स नहीं निकाले हैं और समाज के कुछ गिने चुने जो होते हैं लोग जो बिक जाते हैं उनको बुलाकर वो क्या करते हैं, बंटी जी को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करते हैं और बंटी जी डटे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं और ख़ुद को भी बेचना नहीं चाहते हैं। जो मांगे उन्होंने रखी है वो पूरी तरह से जायज़ है। तो हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से, विनम्र तौर से अपील करते हैं कि हम बहुत भिक्षु हैं, हम शांत हैं और आपके सत्ता में कोई भी वहाँ पे गलत काम ना हो। बंटी जी की जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो वहाँ पे कुछ गलत काम ना हो। जो मांगे रखी है उसको विश्वविद्यालय ने 2 वीक में ही सुलझाना चाहिए था। वो इंटरनल मामला था, लेकिन उसमें 7 महीने हो चुके हैं। एक बार और बताइए क्या मांगे स्पेसिफिक और जिस पर जो है ये पूरा विवाद? जी, मांगे हैं मुंबई विश्वविद्यालय में पाली भाषा भवन बनना चाहिए। वहाँ पे छात्रों के लिए कम से कम 300 या 500 छात्रों के लिए छात्रावास बनना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ पाली है उसको ग्रांट मिलना चाहिए। अभी बंटी जी के ऊपर एफआईआर हुई है। क्यों एफआईआर हुई है? माननीय किरण रिजिजू जी इनका कॉन्वे रोका
अभी उनका कॉन्वे उन्होंने रोका नहीं है, उनको रिसर निवेदन देने जा रहे थे। ये बात हमने किरण रिजिजू से भी की है और किरण रिजिजू बोले मैं वहाँ पे आया था पाली भाषा भवन का भूमि पूजन करने, पाली भाषा भवन के लिए हमने वहाँ पे फंड दिया था। अभी ये क्या गड़बड़ हो रही है, अगर ऐसा होगा तो हम स्टे ला देंगे। तो ये उनको भी नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं जो जिसको मिलना चाहिए उसी को फंड मिले, वहाँ पे पाली भाषा भवन बने और बंती जी की FIR पीछे ली जाए और बंती जी को फिर से रूम अलॉट की जाए। उनका छात्र उनको फिर से वास जो है उनको मिलना चाहिए और उनकी PhD उनसे फिर से कंटिन्यू वहाँ पे होनी चाहिए। तो यही मांग है। इंद्रजीत सर भी है यहाँ पे, एडवोकेट रुपेश जी जगताप है, वो यहाँ का जो केस है ये। तो आपने कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के गए हैं क्या? जी जी, हमने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में तकरार दाखिल की है, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाए हुए महाराष्ट्र सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा। ह्यूमन राइट्स में भी हमने तकरार दी है और ह्यूमन राइट्स में ने जून को केस लगाई है। उस साथ ही हमने तारीख जून की लगाई है। साथ ही ST आयोग में हमने तकरार दाखिल की, तो महाराष्ट्र जो SC ST कमीशन है उसको भी बर्खास्त किया गया है, उसका नया सूची बन रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी हॉस्टल उन्हें मिलनी चाहिए और ये पाली भाषा भवन के लिए अधिकृत तौर से VC जी ने वहाँ पे मीटिंग रखना चाहिए, नहीं तो हम उनके निलंबन की मांग करते। वहाँ के जो कुलगुरु हैं उनके निलंबन की मांग करते हैं, वहाँ के कुलगुरु कुलगुरु है उनकी निलंबन की मांग करते हैं और वहाँ के जो कुल सचिव उनकी भी निलंबन की मांग करते हैं और नए वहाँ पे कुलगुरु VC आए और जो खरात नाम का सिक्योरिटी इंचार्ज है उसने बंती जी को निर्वस्त्र किया, उनके ऊपर हल्ला किया, उसके भी कड़ी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और वहाँ से उस सिक्योरिटी इंचार्ज को भी निकाला जाए, ऐसी मांग क्या मतलब उन पर कोई फिजिकली अटैक किया जी गया? किरण रिजिजू जी जब आए थे तो उनको रोका गया था, उनको निर्वस्त्र किया गया था, बाजू में लेके उनको दबोचा गया था, उनको अनकॉन्शियस करके उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और उन्हीं के ऊपर बंती जी को, हमारे बदंत विमानसा जी को उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और 5-6 धिप्पाड़ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों ने उनको बाजू में करके दबोचा। और किरण रिजिजू जी से PA से बात हो चुकी थी और वो उनको एक लेटर, एक निवेदन लेके जा रहे थे कि यहाँ पे मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, शांतपूर्ण तरीके से संयम से मैं यहाँ सत्याग्रह कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र को और किसी भी फैकल्टी के वहाँ के प्रोफेसरों को उनकी दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 318 नंबर की जो बस है उसका जो रूट है वो चेंज कर दिया है विश्वविद्यालय ने और सांताक्रूज और कुर्ला से आने वाली जो बस होती है उसको रोका गया, उसका रूट चेंज कर गया ताकि जो आने वाले छात्र है और कर्मचारी है, 10,000 विद्यार्थी और कर्मचारी मुंबई विश्वविद्यालय में आते हैं, तो उनका जो रोष है वो बंती जी के ऊपर निकले। हे विश्वविद्यालय के कुलगुरु चाहते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी और छात्रों ने कहा बंती जी उनके मांगों को लेकर शांति से बैठे, उनके हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप उनका प्रॉब्लम सुलझा नहीं रहे हैं, इसके लिए हम आपके विरोध में है। वो विद्यार्थी और छात्र अभी प्रोटेस्ट की क्या स्टेटस है, क्या खत्म कर दिया गया प्रोटेस्ट या फिर सत्याग्रह चालू है? चल रहा है। आज़ाद मैदान में हजारों लोगों ने हमने मोर्चा निकाला था। अभी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मुंबई विश्वविद्यालय के 3 गेट है, 3 ही गेटों पे हमारा बहुत बड़ा मोर्चा वहाँ पे जाने वाला है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप मेरा नाम हार्दिक है, मैं PhD स्कॉलर हूँ JNU में और मैं हमारा जो संगठन है DSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन में उसका सेक्रेटरी भी हूँ। तो DSF की तरफ से हम बंते जी को पुरजोर समर्थन देते हैं और जिस तरीके से बंते जी बात भी रख रहे थे कि देश में हर रोज़ एक रोहित वेमुला हो रहा है, देश में हर रोज़ एक रोहित वेमुला हो रहा है और ये फूले अम्बेडकर जयंती का हफ्ता भी है और उसी समय कुछ दिन पहले जो है पाली भाषा का दिन भी था, विश्व वाला दिन भी था। तो इस समय पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर बंते जी जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है, एक जो कल्चरल हमारी धरोहर है, पहली बात तो ये सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है कि एक ही तरह की एक ही धर्म से आने वाली कल्चरल जो है धरोहर होती है, बाकी कुछ एंशंट होता ही नहीं है। पाली हमारी एंशंट भाषा है जिस तरीके से संस्कृत है, तो उन वहाँ पर फंडिंग क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि जो हिंदू स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, जो बाकी जो संस्कृत स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, वहाँ भर भर के फंडिंग दी जा रही है। और ये सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है,
जो वहाँ की वाइस चांसलर है, जिस तरह की तानाशाही वो बनते जी के साथ कर रही है, सिर्फ वहाँ की कहानी नहीं है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कहानी है पूरे देश में। JNU में भी ऐसा ही हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ यूनियन को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस तरीके से JNU का जो वाइस चांसलर है, JNU की जो शांतिश्री धूलीपुड़ी जो जातिवादी है, वैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो भी जातिवादी है, जो एक PhD स्कॉलर को बर्खास्त कर देती है, उनको हॉस्टल नहीं देती है, नहाने नहीं देती है। नहाने का सीधा रिलेशन एक पानी से, और जिस तरीके से दलित समाज को पानी से दूर रखा गया है, तो इसको आइसोलेशन में ना देखें, पूरे एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें। तो ज़्यादा बात मैं भी लंबी नहीं खींचूंगा अपनी, और यही कहूँगा कि पहले जिस तरीके से पुरोहितों ने पहले बुद्ध की धरती पे बुद्ध को ही हटाने की कोशिश की, बुद्ध के जितने भी स्टैचू थे उनका जिस तरीके से नतमस्तक किया गया उनको, उसी तरीके से आज मॉडर्न ज़माने में भी यही हो रहा है। किस तरीके से काउंटर रेवोल्यूशन हो रही है, और बनते जी को DSF JNU की तरफ से और तमाम JNU छात्रों की तरफ से हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं, और उनकी बात हम आगे तक लेके जाएंगे। और यही कि जिस तरीके जो रेवोल्यूशनरी कैनन बुद्धिज़्म ने हमें दिया है, और जो हमारी बाकी जो कल्चरल धरोहर है जो उसने हमको दिया है, उसको हम आगे लेके जाएंगे और इसको एक बड़े आंदोलन में हम तब्दील करेंगे। तो इस बारे में वो कंफ्यूज ना रहें, चाहे कोई भी वाइस चांसलर हो जो संघ से आता है, जिनका फरमान नागपुर से आता है। हमारा जो है, हमारी क्रांति से हमारा फरमान आता है, और हम उसको आगे लेके जाएंगे, और इस बारे में पुरजोर प्रोटेस्ट होगा। जय भीम, लाल सलाम। मेरा नाम पुरंजय है, मैं JNU छात्र संघ में काउंसलर हूँ एंड PhD का स्कॉलर हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। जो हम देख रहे हैं कि पिछले जो 7 महीने से जो मुंबई विश्वविद्यालय में जो चल रहा है, और वो हम JNU छात्र उसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वैसा ही कुछ ना कुछ तरीके से JNU में भी कोशिश करी जा रही है। कि हम देख रहे हैं कि जो ये सरकार है 2014 से अब 2026 आ गया है, पिछले 12 सालों से सरकार का पुरजोर कोशिश रहा है कि तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोग, तमाम गरीब समाज से आने वाले लोग जो हैं, उनको कैंपसेस से दूर रखा जाए, कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ कुछ ही सेक्शंस की जागीर बनाई जाए, और जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ इस तरीके से बनाया जाए कि क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म करी जाए, डाइवर्सिटी को ख़त्म किया जाए, लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट बनाए जाए जो बाहर जाके आपके लिए बिना सोचे, बिना आपसे सवाल किए आपके लिए काम करें और आपके सामने नतमस्तक हो जाएं। जैसे मोदी जी इजराइल और US के सामने नतमस्तक हो गए हैं। वो चाह रहे हैं कि इस देश के जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो हज़ारों सालों से यहाँ के स्ट्रक्चर्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते आए हैं, वो मोदी जी के सामने नतमस्तक हो जाएं। लेकिन ना ही मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र इनके सामने लेटने वाले हैं, और ना ही JNU के छात्र इनके सामने लेटने वाले हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि मुंबई विश्वविद्यालय में जो ये पिछले कई महीनों से जो दमन चल रहा है सरकार का, उसके खिलाफ JNU से भी बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाए। सॉलिडारिटी के लिए आज हम आए हैं, और इस जो मोदी का जो नेक्सस है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे HCU हो, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, हर जगह पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उसको हम रेजिस्ट करेंगे और करते रहेंगे। मैं इंद्रजीत मोहिते, मैं पाली संवर्धन समिति जो हमारी गठित हुई है, ये पाली संवर्धन समिति बनते जी का मुंबई में जितने भी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब और धार्मिक जो ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये बनाई है, ताकि जो 7 महीने से जो आंदोलन बनते जी का जो सत्याग्रह चल रहा है उसको सपोर्ट मिले, और सभी पार्टीज़ के सभी लोग इसमें शामिल है। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ 3 जन का हमारा का शिष्टमंडल, 3 लोगों का शिष्टमंडल यहाँ पे आए। अभी जो उसी के बनते जी ने सब बताया आपको, यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो अभी हालात है, बहुत बुरे हालात है, बनते जी की जान पे तुली हुई है। तो जैसा कि हमने किरण जी से भेंट की है, खड़गे जी से भी भेंट की है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया 4 दिन में ये कुछ ना कुछ हलचल करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि अगर 4 दिन में कुछ होता नहीं है तो आने वाली 11 तारीख को हमने यहाँ पे JNU का हमारे स्टूडेंट है, सभी यूनियन स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हमारे साथ में है। कुछ सामाजिक संगठन दिल्ली के भी है, राजेंद्र गौतम जी का हमें सपोर्ट मिला है, और उस तरह उदित राज जी का भी सपोर्ट है, और भी भिक्षु संघ का हमें सपोर्ट है। तो इन सबको लेकर हम लोग जंतर मंतर पर आने वाले 11 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे 11 तारीख 11 मार्च 11 अप्रैल को। तो अगर उससे पहले कुछ चीज़ें होती है तो बेशक हम लोग इसको टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 महीने से अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है डिमांड मानता है तब बिल्कुल तो अभी तो उनको मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमारा अंत ना देखे, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी पर भी हमारे जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी इनको समझ में नहीं आ रहा, तो हम ये इसको वर्ल्ड वाइड ये मुद्दा लेके जाना चाहते हैं, पूरे देश भर में पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए जंतर मंतर पर अगर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट
भी जाग जाएगी। और ये रिलेटेड मामला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। तो हम लोग 11 तारीख को यहाँ पे आह्वान करते हैं सभी लोगों को, इसमें ये प्रोटेस्ट में आप शामिल हो जाओ और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी हमारे मंत्री जी को न्याय दिला दे, हमारी मांगों पर अपना विचार रखे और इसको तत्काल मंजूर करे। और सबसे जो अहम बात है, हमारे जो लद्दाख के सांसद है हाजी हनीफा जी, ये लद्दाख से मुंबई यूनिवर्सिटी में भंते जी को मिलने के लिए गए थे, उनका हालचाल देखने के लिए गए थे। और आज भी हम यहाँ पे दिल्ली में आए हैं तो हाजी हनीफा जी हमें काफ़ी इसमें सहायता की है। वो किरण जी से मिलना हो, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलना हो और सांसदों से मिलना हो, और उन्हें समर्थन किया है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही पेचीदा और अमानवीय ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनके संवैधानिक जो राइट्स है उनका हनन हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक ये पाली भवन नहीं होता और भदंती मीमांसा जी को न्याय नहीं मिलता, मैं आपके साथ में रहूँगा। सोचने वाली बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख इंटरनेशनल इशू बन गया, लद्दाख जल रहा है, लेकिन वहाँ से भी वो समय निकल कर हमारे साथ में है, मुंबई का और लद्दाख का, फिर भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमें यहाँ पे मदद करने आते हैं। तो और लोगों को ये समझना चाहिए कि इतना सेंसिटिव मुद्दा है, लद्दाख से अगर कोई आदमी वहाँ पे जाता है, सांसद जाता है, तो आप भी ये सोचिए कि इस तरह दूसरा रोहित वेमुला ना हो, किसी भंते की वहाँ पे जान ना जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी डिमांड है वो उसकी सहायता करने में हमें मदद करे। बस यार फिर से मैं हाजी हनीफा जी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ।